तो चलिए मैं आप टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको जाना है तो सीधा प्लान नहीं दिखाना है, आपको बात करना पड़ेगा फॉर्म पे। FORM आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा FORM। ये फॉर्म का ये इससे आप बात को चालू करेंगे। फैमिली होता है, फैमिली यानी कि परिवार, है ना भाई। ये आप अगर किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो सीधा आपको अप्रोच नहीं करना है कि मैं RCM बिजनेस का प्लान लेके आया हूँ, ऐसा ऐसा होता है करके। नहीं, कभी नहीं करना। क्योंकि वो उसकी स्थिति को आपको पता करना है कि वो कौन सा हालात में है। कहीं वो टेंशन में तो नहीं है, कहीं वो प्लान दिखाने के लिए उस टाइम उसकी स्थिति ऐसा तो नहीं है। तो आपको पता करना है। यानी कि डॉक्टर पहले क्या करता है, बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी उसकी शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है उससे पूछता है। उसके बाद उसको वो सुई लगाता है। तो वैसे ही आपको वहां पर ये उनकी हर एक हालात को पता करना है। तो आप बात कर सकते हैं इस फार्मूला से। फॉर्म फॉर्म में पहले आता है फैमिली चिट चैट, यानी आप किस तरह से उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें। फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि किसी भी अगर कैसे है कि कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारे चीज उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाने आप, पहली बात। उसके बाद दूसरा आप जाने ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बारे में जाने। ऑक्यूपेशन मतलब होता है काम काज, यानी कि वो कौन सा काम करता है और कितना घंटा काम करता है। इससे आप पता करिए कि उसके हिसाब से आप उसके पास टाइम है कि नहीं है। अगर वो 8 घंटा काम करता है तो कहीं ना कहीं वो अनप्रोडक्टिव टाइम को उसको यूज करने के लिए आपके पास ये खाली टाइम उसको आपको पता चल जाएगा काम करवाने के लिए RCM बिजनेस में। तो उससे काम काज के बारे में पूछें, लेकिन काम काज के बारे में पूछेंगे तो कभी उनका सैलरी नहीं पूछना। क्योंकि आप खुद यानी कि पता कर लें कि अगर कोई प्लांट में काम कर रहा है तो उसको कितना मिल सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, डॉक्टर है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में शिक्षा विभाग में है या शिक्षा कर्मी है, या कोई भी, उसके हिसाब से आप पता कर लें कि उसके इनकम कितना है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति आप इनकम पूछेंगे तो उसको गिल्टी फील होता है, और गिल्टी फील होता है उसके बाद वो क्या होता है, वो अगर आपको ज्यादा बता देगा। क्योंकि कोई अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता, मेरा पेमेंट कम है करके नहीं बताना चाहता। इसीलिए कभी उसका पेमेंट नहीं पूछना, उसका पूछना कि आप, हाँ भाई साहब, कि किस तरह से आपका काम चल रहा है, किस तरह से आप ड्यूटी जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। आप उसके लय में लय रखना, लेकिन आप कभी उसका बात नहीं काटना। जैसे बोल रहे यार यार काम में बहुत ही प्रॉब्लम होता है यार, 8 घंटा काम करना पड़ता है और शरीर भी थक जाता है और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। अरे बॉस का बात सुनना पड़ता है। आप सही बोल रहे हैं भाई साहब, आप सही बोल रहे हैं भैया, कि जॉब में ना पूरा जूस ऑफ बॉडी हो जाता है। इस तरह से उससे आप खुद उसी के लय में, यानी ये पानी का धार जब जान रहे हैं ना, अगर पानी का जो धार की गति अगर इसी तरफ है, आप उसी तरफ नहीं जाएंगे तो आप कभी आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे क्या ताल में बैठाना है आपको। रिक्रिएशन, री रिक्रिएशन रिक्रिएशन का मतलब होता है उसका खाली टाइम। ठीक है, यानी खाली टाइम या मनोरंजन का टाइम। मनोरंजन तो खाली टाइम में क्या करता है, जैसे 8 घंटे के बाद प्लान से आ जाते हैं तो उसके बाद क्या करता है, वो बच्चे के साथ खेलता है, कि टीवी में वो अपना अनप्रोडक्टिव टाइम को टीवी में वो व्यतीत करता है, कि घूमता है, क्या करता है। इसको आपको पता करना है। अब पता करने के बाद आपको खाली टाइम को उसको पता करना है। उसके बाद लास्ट में आता है, ये सारा काम हो गया आपके पास। मैसेज देना यानी कि संदेश देना। संदेश किस तरह से देना, पैसे के बारे में संदेश देना, या उसके उसकी फायदे के बारे में संदेश देना। उससे पहले अगर आप किसी के घर गए हैं तो उसका अच्छा खासा तारीफ करिए। पहले बात, अगर मैं जो फील्ड में यूज करता हूँ उसको बता रहा हूँ। अगर आपका करीबी दोस्त है तो उसके बच्चे के लिए टॉफी जरूर रखें। टॉफी उसके बच्चे को, अगर किसी आपके दोस्त यार या जो भी है, अगर उसके यहाँ नया मेहमान आया है, जैसे कि कोई बच्चा हुआ है, तो उसको पैसा जरूर आप 50 100 कितना भी आपके हिसाब से पैसा उसको जरूर उसको प्रोवाइड कराए। नया मेहमान आया है तो इससे क्या होगा, वो उस आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा और आपका बात सुनेगा। तो ये सारा चीज आप करेंगे।
उसके बाद उसकी तारीफ करना कभी ना भूलें, क्योंकि रियल तारीफ करिए। आप उसके घर का तारीफ कर सकते हैं, उसका सोफा का तारीफ कर सकते हैं, वो खुद व्यक्ति जो आपके पास है उसका भी तारीफ कर सकते हैं। इस तरह से आप तारीफ करेंगे तो वो आपके मन में वो बैठ जाएगा।